बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसी ईए से रिलेटेड हम दोबारा बात करेंगे, जो मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ईए जिसका मैंने ग्रुप में भी इन्वेस्टर पासवर्ड शेयर किया था। तो इस ईए को आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये हर ट्रेडर की ज़रूरत है। अभी कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी मेरी जो स्ट्रेटजी है ना वो ये है कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइंस पे चल रहा हूँ। तो ये मैंने ये जिस तरह ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइनें लगाई हुई हैं एक चार्ट के ऊपर, ये देखें। तो ये उसको मेरा सॉफ्टवेयर है जो सा उसको फॉलो करके ट्रेडिंग कर रहा है। मैं सप्लाई एंड डिमांड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइनें लगा के छोड़ देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरीके से। अब जिस तरह ये एक यहाँ तक मार्केट डाउन में आई है तो मैंने एक ये लाइन यहाँ पे लगा दी है। तो ये इन लाइनों को फॉलो करके ट्रेडिंग करता है। ये तो होगी मेरी स्ट्रेटजी। पहले हम देख लेते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी का क्या रिजल्ट है, वो क्या प्रॉफिट कर रही है, कितना उसमें ड्रा डाउन आया है और कौन कौन से पेयर पे वो चल रहा है, उसकी कंप्लीट रिपोर्ट हम देखते हैं। और उसके बाद मैं बात करता हूँ कि ये हर ट्रेडर की ज़रूरत कैसे है, मतलब हर ट्रेडर इसे अपने हिसाब से कैसे इस्तेमाल कर सकता है, तो उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूँगा। अभी हम जा रहे हैं अपने वीपीएस के ऊपर, ये हम वीपीएस में आ गए हैं। तो ये लगा हुआ है, इसका मैंने अकाउंट का इन्वेस्टर पासवर्ड भी दिया हुआ है। अब तक इसमें 17% प्रॉफिट हो चुका है। ये इसकी हिस्ट्री में हम आते हैं, ये ऑल हिस्ट्री में आ जाते हैं हम। तो ये इसकी ऑल हिस्ट्री है, ये पहले महीने की 22 तारीख से चल रहा है और अभी तक इसने 17% का प्रॉफिट बना दिए। तो ये डेली का तकरीबन 1.2-1.3% प्रॉफिट डेली का बन रहा है। तो अभी हम इसकी एक डिटेल रिपोर्ट भी डाउनलोड करके देख लेते हैं कि इसमें मैक्सिमम ड्रा डाउन कितना आया, शॉर्ट ट्रेडिंग कितनी थी, लॉन्ग ट्रेडिंग कितनी थी, वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। तो ये इसकी हमने एक डिटेल रिपोर्ट को हम डाउनलोड कर रहे हैं। ये चूंकि इसमें ट्रेडें बहुत ज़्यादा हुई हैं, ऑलमोस्ट ये सभी पेयर्स के ऊपर चल रहा था, तो इस वजह से इसकी ये जो सी रिपोर्ट है इसको बिल्कुल नीचे ये। अच्छा, ये इसमें जो नेट प्रॉफिट है वो 1728 है और अगर आप परसेंटेज में बात करें तो ये 17% बनता है। और इसमें जो मैक्सिमम ड्रा डाउन अभी तक आया है, मैक्सिमल ड्रा डाउन, वो 7% भी पूरा नहीं है, या आप इसको 7% ही लगा ले। 20% तक मैं अलाउ करता हूँ। कोई भी रोबोट या कोई भी ऑटो मशीन हम अगर यूज़ करें और वो 20% तक ड्रा डाउन देती हो तो मेरे लिहाज से वो सेव है। लेकिन अगर वो 20% से अबव ड्रा डाउन देती है, यानी ड्रा डाउन से मुराद ये है कि जो ये ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग कटने से पहले जो माइनस में आती हैं, यानी जो साइड पे दाएं तरफ नीचे कोने में माइनस चल रहा होता है जिसे कुछ लोग फ्लोटिंग बोलते हैं, अगर वो 20% से ज़्यादा दे रही है वो मशीन, वो सॉफ्टवेयर, वो ईए, वो एक्सपर्ट एडवाइज़र, तो फिर वो डेंजरस है। लेकिन अगर वो 20% से कम है तो उसको सेव ही कंसीडर किया जाता है। तो ये तो 10% भी नहीं है, यानी कि इसका मैक्सिमल ड्रा डाउन 10% भी अभी तक इस अकाउंट में हमने नहीं देखा। और इसका इन्वेस्टर पासवर्ड भी मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो जो लोग देख रहे हैं तो उन्होंने अभी तक 1000 का ड्रा डाउन उस अकाउंट पे नहीं देखा होगा। तो ये इसकी डिटेल रिपोर्ट आ गई। ये बात हो रही थी मेरी स्ट्रेटजी की। अब हम बात करते हैं कि कोई बंदा अगर इसको अपने लिहाज से यूज़ करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है। अभी मेरा एक दोस्त है, मेरी तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, या सप्लाई एंड डिमांड की लाइनें हैं जिसको फॉलो करके ये ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन मेरा एक दोस्त है इंडिया में जिसको मैंने ये सेल किया है, उसने इसको चलाया है, उसे नहीं पसंद सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो उसने इसे पिवट पॉइंट की सेटिंग पे, ये उसका बेस्ट एक इंडिकेटर था जो उसे बहुत पसंद था, वो पिवट पॉइंट पे ट्रेडिंग करता है। तो उसने अपने मेरी स्ट्रेटजी को छोड़ के अपनी स्ट्रेटजी मेरे ही ये पे इस्तेमाल की। उसने पिवट पॉइंट का इंडिकेटर लगा लिया। अब यहाँ पे ये पिवट पॉइंट की लाइनें लगी हैं। तो ये सिंपल है, उसने सिर्फ एक इंडिकेटर को उठा के नेविगेटर से, इंडिकेटर फोल्डर से चार्ट के ऊपर फेंका और ये पिवट पॉइंट आ गया उसके पास। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं कर रहा, वो इन पिवट पॉइंट्स की लाइनों को फॉलो करके ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये तो होगी उसकी स्ट्रेटजी। अब एक थर्ड पर्सन, एक थर्ड ट्रेडर आ जाता है, वो बोलता है जी कि मैं इसको अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ। यानी कि उसे अगर लगता है, देखें इसमें टेक्निकल एनालिसिस है, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस तो है नहीं। तो ये मैं एक न्यू चार्ट ओपन कर लेता हूँ और हम उस तीसरे ट्रेडर की बात कर लेते हैं, क्या पता वो आप ही हो। तो आपको लगता है
कि यहाँ पे मार्केट जब पहुंचेगी तो सेल करेगी, यहाँ से मार्केट ने बाय नहीं करना। तो अब ना आप पिवट पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, ना मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइनें यूज़ कर रहे हैं, ना सप्लाई एंड डिमांड की लाइनें यूज़ कर रहे हैं। आपके अपने एनालिसिस जो कहते हैं, जो आपके इंडिकेटर हैं या जो भी आपका इल्म है, जिस भी तरीके से आप एनालिसिस करते हैं, उस हिसाब से आपको लगता है कि यहाँ पे अगर मार्केट पहुंची तो मार्केट ने सेल करना है, तो आप मेरे ईए को उस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी सेटिंग आए, मैं सेटिंग को थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे काम करता है। देखें, इसमें ये सबसे पहला फंक्शन है ऑटो। ऑटो के बाद बाय सेल, यानी मैनुअल, आप सिर्फ बाय करवाना चाहते हैं या सिर्फ सेल करवाना चाहते हैं, ये ऑटो है। ऑटो जो इसमें भी सिलेक्ट हुआ है उसका मतलब ये है कि ये कैंडल की क्लोजिंग को देखेगा, और कौन सी कैंडल की क्लोजिंग को देखेगा, M1 से लेकर M1 यानी एक मिनट से लेकर एक मंथ तक आप जो सी भी कैंडल सेलेक्ट करेंगे उसकी क्लोजिंग को देखकर ये उसकी डायरेक्शन निकाल लेगा। अभी अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ H4, ये तो ये देखेगा कि H4 की कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई है, वहां से डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर वो बाय क्लोज हुई है तो उसे बाय की डायरेक्शन मिल गई, यानी कि ये बाय करेगा। और अगर इसे सेल की डायरेक्शन, कैंडल सेल में क्लोज हुई है तो इसको सेल की डायरेक्शन मिल गई है, तो ये सेल करेगा। लेकिन ये सेल करेगा कहाँ पे, ये सेल करेगा जनाब इन लाइंस पे, चाहे ये लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हैं, चाहे ये लाइन ये जिस तरह उस बंदे ने पिवट पॉइंट की लगाई हुई हैं, ये पिवट पॉइंट की हैं, या फिर ये आपकी ही कोई लगाई हुई लाइन है, तो ये उस लाइन को फॉलो कर लेगा। अब अगर आप चाहते ये हो कि ये मतलब H4 की कैंडल को ना देखे, H4 में अगर बाय क्लोज हुई है, मार्केट इनमें से किसी भी लाइन को टच करेगी तो ये बाय कर लेगा। ये इसकी मेन फंक्शन है जिस पे ये वर्क कर रहा है। लेकिन आप ये चाहते हो कि ये बाय और सेल इस तरीके से ना करें, बल्कि ये बाय सेल इस तरीके से ना करें, ऑटो की लिहाज से ना करें। आप अपनी मर्जी से इसे बाय या सेल करवाना चाहते हो, जिस तरह यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे आप चाहते हो कि ये सेल करे, तो आप इसकी सेटिंग में आएंगे और आप इसको डायरेक्शन जो देंगे वो ऑटो की नहीं देंगे, आप खुद इसको सिलेक्ट कर दें कि मुझे इस पॉइंट पे सिर्फ सेल चाहिए, तो आप इसको सिर्फ सेल सेलेक्ट कर दें, तो जब भी मार्केट उस लाइन को टच करेगी तो ये इसको सेल कर देगा। अब हर पेयर की आप इस तरीके से अपनी लाइनें लगा दें, और उन लाइनों को देखकर ये जो आपने यहाँ से सिलेक्ट किया होगा, बाय सिलेक्ट किया होगा या सेल सिलेक्ट किया होगा, ये उसको देख के आपके हिसाब से बाय या सेल करना शुरू कर देगा। और अब आप चाहते हो आपने इसमें TPSL लगाना है, वो किस तरीके से लगा सकते हो। अच्छा, ये जो अब इसका फंक्शन है, ये ऑटो की तो मैंने आपसे बात कर ली। ऑटो में ये कैंडल की क्लोजिंग को देखेगा, और अगर आप खुद अपनी मर्जी से बाय सेल करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये वो कैंडल की क्लोजिंग, कौन सी कैंडल की क्लोजिंग पे आप डायरेक्शन लेना चाहते हो, ये वहां से आप ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये इसमें यूज ट्रेडिंग है। देखें, मैंने आपसे बात की थी कि ये बहुत एडवांस है। आप इसमें मोबाइल पे भी अलर्ट ले सकते हैं, ईमेल पे भी अलर्ट ले सकते हैं। आप यानी एज इंडिकेटर इसको यूज़ करना चाहिए तो आप इसको अपने कंप्यूटर के ऊपर भी अलर्ट ले सकते हैं, जो उनसे एक छोटी सी विंडो ओपन होती है, साउंड करती है और आपको डायरेक्शन उस पेयर के नाम के हिसाब से बता देती है कि आपने उसे बाय करना है या सेल करना है। यानी स्मार्ट ट्रेडिंग के हवाले से भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अब आप इससे मेटा ट्रेडर पे ट्रेडिंग नहीं करवाना चाहते हो, इसकी सिर्फ वो दूसरी सर्विस लेना चाहते हो जिसमें ये स्मार्ट ट्रेडिंग के लिए सिग्नल देता है, तो आप इसको फॉल्स कर दें तो ये मेटा ट्रेडर पे आपकी कोई ट्रेडिंग नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको स्मार्ट ट्रेडिंग के लिए सिग्नल देगा। लेकिन अगर आप इसको ट्रू कर देंगे तो ये मेटा ट्रेडर पे भी ट्रेडिंग करेगा, यानी मेटा ट्रेडर 5 पे भी ट्रेडिंग करेगा डायरेक्ट के, और साथ आपको सिग्नल भी देगा। अब ये इसकी फर्स्ट लॉट है, 0.01 रखी हुई है। आप अपनी मर्जी से जहाँ से आप इसको स्टार्ट करवाना चाहें, जो लॉट देना चाहें मेटा ट्रेडर के ऊपर, वो आप दे सकते हैं यहाँ से। और ये लॉट डिजिट है। लॉट डिजिट होता है जी मोस्टली ब्रोकर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं ये उस चीज़ को देख के करता है, तो ये डायरेक्ट के लिए 2 ही ठीक है। और फोरेक्स के भी बहुत से ब्रोकर हैं, एक्सनेस, FBS, उनमें 2 ही रखा जाता है। लेकिन कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जहाँ पे हमें से चेंज करके 3 भी करना पड़ता है या 1 भी करना पड़ता है, तो ये वो चीज़ है। उसके बाद मैजिक नंबर, ये अपनी ही ट्रेडों को ट्रेस करने के लिए एक नंबर देता है उन्हें, उन ट्रेडों को मैजिक नंबर कहते हैं।
इसकी भी मैं बल्कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर ये में एक फंक्शन है क्लोज आल का, ये देखेंगे क्लोज आल का फंक्शन है, और ये को मैंने जब पहले चलाया तो उसका मैंने मैजिक नंबर 1 2 3 रखा हुआ था, लेकिन मिड में मैं इसका मैजिक नंबर 1 2 3 4 कर देता हूँ। तो जब मैं क्लोज आल करूंगा तो ये 1 2 3 4 वाले ही को क्लोज करे डिटेक्ट कर पाएगा, पुरानी 1 2 3 वाली को छोड़ देगा, यानी कि ये उन ट्रेडों को नहीं काटेगा, ये सिर्फ उससे आगे जो 4 वाली थी वो काटेगा। अगर मैं चाहता हूँ पुरानी भी कटे तो मुझे यहाँ पे मैंने जो 4 टाइप किया था वो उससे मैं माइनस करूंगा 1 2 3 करके, फिर इसे क्लोज करूंगा तो फिर ये पुरानी भी काटेगा। तो ये की अपनी ही ट्रेडों को ट्रेस करने के लिए मैजिक नंबर होता है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी सहूलत के लिए लगाता है। अच्छा, फिर उसके बाद ये यूज एस एल लाइन है और टीपी लाइन है। आप टीपी और एस एल इसका परसेंटेज में भी रख सकते हैं और 2 लाइनें भी लगा के रख सकते हैं। अब जिस तरह उस बंदे ने यहाँ पे इसे सेल करवाना है, जो भी उसके एनालिसिस है उस हिसाब से, और वो चाहता है कि ये इसका टीपी हो जाए, सेल करवाना है तो सॉरी ऊपर एसएल होगा नीचे टीपी होगा, क्योंकि सेल में प्रॉफिट नीचे की तरफ होता है। ये इसका टीपी, ये 2 लाइनें इसने और लगा दी, तो ये जब ये ट्रेडिंग कर लेगा, इसने 2 लाइनें और लगा दी, तो इस लाइन को ये टीपी बना लेगा, इस लाइन को ये एसएल रख लेगा। यानी आप अपनी मर्जी से इसे टीपी एसएल भी ले सकते हैं। अब बोर्ड पे ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज हो रही है, ना सप्लाई एंड डिमांड, ना ही पिवट पॉइंट। इस टाइम आपकी अपनी स्ट्रेटजी और आपके अपने एनालिसिस और आपका अपना जो हिसाब किताब है, अब ये उस सब को फॉलो कर रहा है। तो ये इसको हर ट्रेडर, अगर मेरी स्ट्रेटजी नहीं पसंद उसको रिमूव कर दें, आपको पिवट पॉइंट नहीं पसंद उसके इंडिकेटर को रिमूव कर दें, आपकी अपनी जो जाती स्ट्रेटजी है उसको इस पे लगाएं, ये उस पे वर्क करना शुरू कर देगा। 10 पेयर पे इकट्ठा लगा देंगे, 10 पे इकट्ठा वर्क करना शुरू कर देगा। अच्छा, फिर ये इसने नीचे वाली लाइन को रख दिया टीपी और ऊपर वाली लाइन को रख दिया एसएल। और अगर आप चाहते हैं जी कि इसका जो टीपी एसएल है वो इस तरीके से भी ना हो, मतलब लाइनों में भी आपको नहीं चाहिए, आप इसका टीपी एसएल परसेंटेज के हिसाब से भी रख सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे आपने 1.0 रख दिया, इसका मतलब है 1% आपको प्रॉफिट चाहिए ट्रेड का। $100 का आपका अकाउंट है, तो जहाँ पे ईए को सिंगल पेयर पे $1 मिलेगा, ये वो ट्रेड काट देगा। और फिर जब इसको सिग्नल मिलेगा या जो आपने इसमें रखा हुआ है, वहाँ पे जब मार्केट दोबारा हिट करेगी तो ये दोबारा से टीपीएसएल ले लेगा और साथ ट्रेड कर देगा। और अगर आप टीपीएसएल को रिमूव करना चाहते हो, नहीं यूज करना चाहते, तो इन दोनों को फॉल्स ही रहने दें, सिर्फ परसेंटेज में आप प्रॉफिट लेके निकल जाएं, ये भी आपकी मर्जी है। और ये सिर्फ प्रॉफिट में नहीं है, ये लॉस की सूरत में भी है। अगर आप 1% का लॉस रखना चाहते हैं, 2% का, वो इससे नीचे फंक्शन है, आपको वो भी बताता हूँ। अब इसमें अगला जो फंक्शन है वो ओवरऑल प्रॉफिट का है। यहाँ पे अगर आप 1% रखते हैं, एक पेयर में आपको $100 का आपका अकाउंट है, $2 माइनस है, दूसरे में $2 प्रॉफिट है, तीसरे में $1 प्रॉफिट है, तो ओवरऑल आपको अगर 1% बच रहा है तो ये सारी ट्रेडें काट देगा। यानी कि ये आपका ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से भी आप इसको चलाना चाहें तो ये इस फंक्शन के जरिए आप उस तरीके से भी चला सकते हैं। फिर उसके बाद सिंगल पेयर लॉस है, यानी कि एक पेयर पे आपको इतने % लॉस हो जाए तो उसको काट दे। और अगर आप ओवरऑल लॉस रखना चाहते हैं कि ओवरऑल मुझे 10% का लॉस हो गया, यानी मेरे $10 चले गए, तो बाकी $90 पे ट्रेड ही ना हो, ये सारा कुछ क्लोज कर दें, तो ये फंक्शन भी इसके ऊपर मौजूद है। उसके बाद ये इसका एक और फंक्शन है, इसको भी मैं आपके साथ कर देता हूँ। ये बेसिकली नो प्रॉफिट और नो लॉस में निकलने के लिए, इस सूरत में ये मार्टेंगल करेगा, वरना ये मार्टेंगल नहीं करता। इसमें ये होगा कि अगर आपकी एक ट्रेड माइनस चली गई है तो उसी डायरेक्शन में ये एक और ट्रेड लेगा, और पहली और दूसरी ट्रेड के दरमियान जब मार्केट आएगी, यानी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हो गए, तो ये दोनों ट्रेडें काट के फिर शुरू से चल पड़ेगा। अगर टेक प्रॉफिट हो जाता फिर तो ठीक है, अगर टेक प्रॉफिट नहीं होता तो फिर ये नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलने के लिए इसमें ये एक फंक्शन मौजूद है। अगर आप इसे ट्रू कर देंगे तो फिर ये प्रॉफिट का नहीं सोचेगा, ये सिर्फ आपको नो प्रॉफिट और नो लॉस में निकालने के बारे में सोचेगा। ये फंक्शन है इसका। अच्छा, फिर उसके बाद ये अलर्ट सेटिंग है। ये अलर्ट आप इसको देना चाहते हैं, सेंड अलर्ट ट्रू है, यानी कि ये जो अलर्ट है यहाँ पे जो स्मार्ट ट्रेडिंग के लिए मिलते हैं, ये मेटा ट्रेडर के ऊपर एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाए, आपको एक साउंड दे और साथ डायरेक्शन दे, पेयर का नाम बताए। आप इसको ट्रू रखोगे तो कंप्यूटर के अंदर बताएगा, आप ईमेल में रखोगे तो ये ईमेल भी भेजेगा आपको कि फलां पेयर पे बाय आ रही है, सेल आ रही है, आप स्मार्ट ट्रेडिंग में बाय सेल करो। और अगर आप मोबाइल पे नोटिफिकेशन लेना चाहते हो तो मोबाइल पे आपको बता देगा जी कि आपकी फलां पेयर पे ड्राइव में
बाय का सिग्नल है, सेल का सिग्नल है, आप उस पर ट्रेडिंग करो। तो ये आप इसको एज ए इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर अब इसमें आ गई ये एक और इसका फंक्शन है, बहुत अच्छा फंक्शन है। इसमें आप मार्केट को फिल्टर कर सकते हो अपने एनालिसिस को। जिस तरह मैंने बात की है कि कोई भी बंदा इसको अपने हिसाब से भी अगर यूज़ करना चाहे तो ये उस हिसाब से भी चलेगा। अब दोबारा आते हैं आपकी तरफ ही कि आपके एनालिसिस ये कहते हैं जी कि ये इस पॉइंट पे जब आएगी, ठहरे मैं आप बल्कि इसको कलर इनको दे देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इसको मैंने ग्रीन दे दिया। इसको रेड ही रहने देता हूँ और इसको मैं येलो कर देता हूँ। अब ये 3 कलर हैं। अब आपके एनालिसिस ये कहते हैं जी कि ये जो रेड कलर है ना, ये बहुत हाई, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे एनालिसिस के हिसाब से बनता है सेल का सिग्नल। यहाँ पे अगर मार्केट आई तो कंफर्म गिरेगी। और अगर ये ग्रीन वाली है तो ये वीक है, यहाँ से भी मार्केट गिर सकती है। और ये जो येलो है, आपने इसको 3 तरह की कैटेगरी दे दी, एक को स्ट्रॉन्ग, एक को वीक और एक को बिल्कुल लो। यानी यहाँ से कुछ इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है कि यहाँ से मार्केट गिरेगी या नहीं गिरेगी, लेकिन अगर यहाँ पे पहुंची तो कंफर्म गिरेगी। यहाँ पे 50-50 चांस है और यहाँ पे 10% चांस है। आपने मार्केट अपने एनालिसिस को 3 तरह की कैटेगरीज दे दी। तो आप ये में इसकी सेटिंग में जाएं। आप ये अब चाहते ये हो कि सिर्फ ट्रेड यहाँ पे हो। मेरे एनालिसिस में तो ये है कि यहाँ से भी गिर सकती है, यहाँ से भी गिर सकती है, लेकिन यहाँ से कंफर्म गिरेगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्रेड करे ना वो सिर्फ यहाँ से ही करे। तो आपने इसको रेड लाइन दे दी है। तो आप इसकी सेटिंग में आए और आप चाहते हैं जी कि मैंने जो रेड कलर की लाइन लगाई है ये सिर्फ उसी पे ट्रेड करे। आप इसको ट्रू रहने दें, बाकी दोनों को फॉल्स कर दें। यानी कि येलो को आप फॉल्स कर दें, आप ग्रीन को भी फॉल्स कर दें। आपका जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग सिग्नल है आप सिर्फ उसी पे ट्रेड लेना चाहते हैं, तो बाकी की लाइनों को इग्नोर करेगा। जो आपने रेड कलर की लाइन लगाई है ये सिर्फ उस पे ट्रेड करेगा। और अगर आप चाहते हो कि जो आपके लिहाज से मीडियम सिग्नल भी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है, उस पर भी ये ट्रेड करे, तो आप ग्रीन को भी ट्रू कर दो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी हर सिग्नल पे ये ट्रेड करे तो आप इसको येलो को भी, यानी कि आप अपनी जो एनालिसिस हैं उसको उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हो। ये फंक्शन भी इसमें मौजूद है। तो मेरी स्ट्रेटजी को छोड़ें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को छोड़ें, सप्लाई एंड डिमांड को छोड़ें, आप इसकी स्मार्ट ट्रेडिंग को भी छोड़ें, आप इसके ये जो अलर्ट मोबाइल पे है, ईमेल पे है, इन सब को भी छोड़ें। आप अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी पे भी मेरे रोबोट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसी प्रोडक्ट है जो हर ट्रेडर अपने हिसाब से इसे इस्तेमाल कर सकता है। आप अपनी मर्जी की लाइनें लगाएं, जहाँ जहाँ जो आपके एनालिसिस हैं उनको उनकी आगे फिल्टर भी करें। जो आपके वीक एनालिसिस हैं उनको अलग कलर दें, जो आपके स्ट्रॉन्ग एनालिसिस हैं उनको अलग कलर दें। इसमें वीक पे ट्रेडिंग करवानी है, स्ट्रॉन्ग पे करवानी है या मीडियम पे करवानी है, जो आपके मीडियम सिग्नल के स्ट्रेंथ है उस पे करानी है। जो आपको जो जिस तरीके से आपको बेहतर लगे उस तरीके से चलाएं। इसको परसेंटेज से इसका टीपी लेना है, परसेंटेज से ऐसा लेना है, इसका ओवरऑल परसेंटेज सारे पेयरों की निकाल के टीपी लेना है, ओवरऑल सारे पेयरों का लॉस निकाल के इसका एसएल रखना है, वो भी कर सकते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस में आप निकलना चाहते हो मार्केट से, वो फंक्शन भी इसमें मौजूद है। तो ये इतना एडवांस है कि ये कोई भी बंदा है उसको अपने मेरे स्ट्रेटजी पे भी यूज कर सकता है और अपने हिसाब से भी इसको चला सकता है। यानी ये बहुत से ये होते हैं जिनकी स्ट्रेटजी फेल होगी तो वो बेकार हो गए। ये बेकार होने वाली चीज़ नहीं है। आप इसको किसी भी स्ट्रेटजी पे किसी भी स्ट्रेटजी से इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। किसी भी तरह की लाइनें लगाएं, बाय सिर्फ करवानी है बाय करवाएं, सेल करवानी है सेल करवाएं। इसका अपना जो ऑटो का फंक्शन है वो यूज़ करवाना है सर वो करेगा। तो ये हर लिहाज से बेहतरीन चीज़ है। तो मैंने सोचा था कि मैं इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूं ताकि आपको इस चीज़ का भी पता चले कि आप इस प्रोडक्ट को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा सेल नंबर है। तो किसी किस्म की कोई और इन्फॉर्मेशन इसी ये से रिलेटेड आपको चाहिए हो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। तो अभी ये कुछ अलर्ट इसने दिया है, हाँ जिस तरह ये अब इसने अलर्ट दिया है वोल्टेलिटी 300 S इंडेक्स, इसमें इसने क्या अलर्ट दिया है कि आप सेल करें।
तो ये अलर्ट आपको मोबाइल पे भी मिल सकता है, ईमेल पे भी मिल सकता है। इसका ताल्लुक स्मार्ट ट्रेडिंग से है। अगर आपने स्मार्ट ट्रेडिंग में इसको एज ए इंडिकेटर यूज करना है तो ये अलर्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग है। मैं उस पर एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि स्मार्ट ट्रेडिंग में इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।